दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर बहाली जल्द, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का मंत्री मंगल पांडे ने दिया निर्देश। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। कुल 41,755 पदों पर बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को इसको लेकर अधिसूचना भेजी जा चुकी है। वही देखिए, मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रशाखाओं से संकलित किए गए रिक्तियों की कुल संख्या 43,838 है, जिसमें से विभिन्न प्रशाखाओं के द्वारा भेजी गई अधियाचना की कुल संख्या 41,755 है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कुल 69, बिहार लोक सेवा आयोग को 1943, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 36,186, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को 2537 अधिसूचना भेजी जा चुकी है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस और गृह विभाग में 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति, बड़ी संख्या में खाली है पद। बिहार पुलिस और गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त है। इनमें से 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि 5,000 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की स्थिति पर अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21,000 सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लिखित परीक्षा हो चुकी है, अब शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया मार्च अप्रैल 2024 तक पूरी होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि 1806 दारोगा भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में एएसआई स्टेनो के 305 पदों पर वैकेंसी, बीपीएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार पुलिस में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 पदों पर नई भर्ती होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया है। 17 दिसंबर 2024 से अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bihar.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 तक है। एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। एक से अधिक होने पर सभी आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में आ गया शीतलहर का मौसम, आज से 12 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में शीतलहर का मौसम आ गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बिहार की हवा ने कनकनी पैदा कर दी है, लिहाजा मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के 12 जिलों में सुबह और शाम कोहरे छाए रहने की संभावना है। वहीं वर्तमान में उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में तापमान कम है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। रोहतास जिले के डेहरी सबसे ठंडा शहर रहा है, जहां तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा का तापमान भी आसपास के जिलों की तरह 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, पीएम आवास योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब रेटिना जांच के बाद ही मिलेगा घर। देश और बिहार के अंदर कई बार यह सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने की धांधली हुई है। इसके रोकथाम को लेकर सरकार काफी प्रयास भी करती है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, बाद में स्थिति जैसा का तैसा हो जाता है। लिहाजा अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक नई पहल की है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा, उनके आंखों की रेटिना की जांच होगी, ताकि लाभुकों के चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली न हो सके। इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का मिलान होगा। नए लाभुकों की चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। बड़ी खबर में देखिए, गोपालगंज के लोगों की बल्ले बल्ले, पीएम आवास को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,955 लोगों को आवास मिलेगा। इनमें से 4,306 लाभुकों के आवास को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत 1469 लोगों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को अपना आवास उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में जिले के सभी 14 प्रखंडों में 5,955 लाभुकों के चयन के बाद जियो टैगिंग का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। अब तक 4,522 लाभुकों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जा चुका है।
बड़ी खबर में देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खोला खजाना, मिली 1 और 4 लेन की सड़क की सौगात। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के विकास को गति देने के लिए 1 और बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी है। बगहा से पिपारा तक 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस सड़क के निर्माण से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए भी सफर आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार इस 4 लेन सड़क का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में बेतिया से बगहा तक और दूसरे चरण में बेतिया से पिपरा तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। 6 लेन के इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट तय कर एनएचआई ने अलाइनमेंट कमेटी के पास भेजा है। जल्द ही इस पर सहमति बनने की उम्मीद है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना के आउटर रिंग रोड के रूप में काम करेगा। यह पटना के शेरपुर से दिगवारा के बीच गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल से आरंभ होगा। शेरपुर में बन रहे गोलंबर से आगे बढ़ते हुए ये सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा होते हुए पूर्णिया जाएगा। यानी इस सड़क से पटना को 7 जिलों की नई कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। बड़ी खबर में देखिए, पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय खरमास मेला 16 दिसंबर से। इस बार खास तरह की है व्यवस्था। 1 माह तक चलने वाले पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेले की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी। यह 14 जनवरी तक चलेगा। मेले में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने शुक्रवार को पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेले के लिए त्रुटिहीन प्रशासनिक प्रबंध सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में झारखंड वाला दाव। अब तेजस्वी ने महिलाओं के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 1 माह के अंदर भाई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए मिलेंगे। वे शनिवार की शाम दिल्ली मोड़ स्थित एक होटल में मीडिया से मुताबिक थे। तेजस्वी ने कहा कि अभी यात्रा पर निकले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से समस्याओं के संबंध में फीडबैक मिल रहा है। पंचायत बूथ एवं सुदूर गांवों तक जा रहे हैं। लोग बेरोजगारी, गरीबी और खास तौर से महंगाई से ज्यादा परेशान है। सरकार की कमियों को लोग उजागर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समय समय पर बिजली बिल, लैंड सर्वे, ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार, अपराध, पुल पुलिया गिरने का मामला हो, यह सामने आया है। बेरोजगारी हटाने की मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। 2020 में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आए तो केवल 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहे। इसी दौरान हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख वैकेंसी निकाली गई। चाचा जी कहते हैं यह असंभव है, कहां से पैसा आएगा, लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची। आज सबको उस पर चर्चा करनी पड़ रही है। बड़ी खबर में देखिए, पर्यटकों के लिए खुला भीम बांध। जमुई में नए साल में जश्न मनाने पहुंचेंगे लोग। जमुई में नए साल में पर्यटकों के जश्न मनाने के लिए गरम झरने के नाम से मशहूर जमुई मुंगेर सीमा रेखा के जंगली इलाके में मौजूद प्रसिद्ध भीम बांध झरना तैयार है। इसको लेकर 10 दिसंबर से ही भीम बांध के गेट को कड़ी सुरक्षा के बीच खोल दिया गया है। हालांकि अभी पर्यटकों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे के बाद भीम बांध के कर्म झरने का लुत्फ उठाने पर्यटकों की भीड़ उमड़ सकती है, जिसको लेकर उसकी तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। बड़ी खबर में देखिए, जमीन, मकान व फ्लैट पर लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन मिलेगा नो ड्यूज। जमीन, मकान, फ्लैट पर बैंक से लोन लेने के लिए अब रजिस्ट्री कार्यालय से ऑनलाइन नो ड्यूज मिलेगा। इसके लिए अब आम लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अगले महीने से होगी। इसका फायदा बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इसकी शुरुआत होने के बाद अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति अवधारणा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय से बनने वाले प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर बैंकों को दे सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय जनवरी से पेपरलेस हो जाएंगे। इसके साथ ही जमीन, मकान, फ्लैट की रजिस्ट्री, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन लेने के लिए संपत्ति का अवधारणा प्रमाण पत्र आदि की सुविधा ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दूसरों राज्यों की तरह जमीन की बिक्री करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्यालय और अंचल कार्यालय में जमीन बिक्री किए जाने वाली जमीन का रकबा कम हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बापू परीक्षा सेंटर के बाहर हंगामे मामले में एफआईआर दर्ज। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। बीपीएससी की परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में पीटी के दिन हुए हंगामा के बाद वहां प्रतिनियुक्ति
दंडाधिकारी ने अगमकुआं थाने में 50 से 60 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया है। अगमकुआं थाने में दिए गए लिखित आवेदन में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा बापू परीक्षा परिसर कुम्हार में चल रही थी। परीक्षा शुरू होने के बाद लगभग 1:30 बजे से 50 से 60 की संख्या में अज्ञात लोग बापू परीक्षा परिसर के मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर हंगामा करने लगे। इससे यातायात बाधित हो गई। एम्बुलेंस के साथ साथ स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी होने लगी। लोग सड़क जाम में फंस गए। परीक्षा में भी परेशानी होने लगी। दंडाधिकारी आलोक कुमार सिन्हा द्वारा अगमकुआं थाने में लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर अगमकुआं थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी काम में बाधा डालने सहित परीक्षा केंद्र पर व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ अगमकुआं थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी के माध्यम से उन लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल अभी तक किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, सरकार ₹1 में 1.60 एकड़ जमीन शंकरा आय को देगी। 50% लोगों को होगा मुफ्त में इलाज। शंकरा आय फाउंडेशन इंडिया कंकड़बाग में अत्याधुनिक आय हॉस्पिटल खोलेगा। यहां आंख की सामान्य बीमारी के अलावा कॉर्नियोप्लास्टी, रेटिना डिटैचमेंट से लेकर आंख के कैंसर तक का भी इलाज होगा। इस अस्पताल में 75% लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। 25% लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। शुक्रवार को फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच इन सभी बातों को लेकर समझौता हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह और शंकरा आई फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर RB रमनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि सालाना 2.5 लाख से कम आय वालों का पैसा नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में उन लोगों या परिवार वालों का पैसा नहीं लगेगा जिनका सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। 75% मरीजों का इलाज मुफ्त में होगा, बाकी को पैसे देने होंगे।